बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। अब वोटिंग होनी है। पहले फेज की वोटिंग 6 तारीख को होगी और दूसरे की 11 तारीख को, और 14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बननी है, इंडिया या एनडीए। अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए अलायंस बिहार में सरकार चला रहा है, लेकिन अभी तक जो चुनाव चल रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव, उसमें एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, इसकी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है। लंबे समय से यही अटकलें महागठबंधन या कह लीजिए इंडिया ब्लॉक में भी लगाई जा रही थी, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया ब्लॉक ने क्लियर कर दिया कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से गठबंधन का जो चेहरा है, महागठबंधन का जो चेहरा है, वो तेजस्वी यादव होंगे और वही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। उनके साथ ही सबसे बड़ी घोषणा मुकेश सहनी को लेकर हुई है। मुकेश सहनी नाराज चल रहे थे, लेकिन ये कह दिया गया कि अगर सरकार महागठबंधन की बनती है तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। लगातार मुकेश सहनी हर प्लेटफॉर्म पे, हर मंच से इस बात को कह रहे थे कि क्या मछुआरे का, क्या पिछड़े का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बन सकता, क्या सीएम नहीं बन सकता है। तो इन दोनों अटकलों पर अब विराम लग चुका है कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे और उप मुख्यमंत्री के लिए मुकेश सहनी के नाम की घोषणा कर दी गई है। और साथ ही ये कहा गया है कि बिहार में एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का भी फार्मूला आजमाया जाएगा। अब इससे भी बड़ी बात यह है कि जब ये घोषणा की गई तो कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने एनडीए और नीतीश कुमार पर तंज करते हुए ये कहा कि अब एनडीए भी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे और बताए कि अगर चुनाव एनडीए जीतता है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जा रहा है, लेकिन क्या नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए सबसे बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी, महाराष्ट्र में भी जब दोबारा सरकार बनाने की स्थिति में आई, जब उसका गठबंधन वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में आया, तो शिंदे जो पिछली सरकार में, या जो कह लीजिए कि टूट के बाद सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसमें शिंदे को मुख्यमंत्री तो बनाया गया शिवसेना के चेहरे के तौर पे, लेकिन जब दोबारा विधानसभा के चुनाव हुए तो शिंदे को दरकिनार कर दिया गया और फिर देवेंद्र फडणवीस को वहां पे मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अब इस कटकलों को भी लगाया जा रहा है कि बिहार में कहीं ऐसा ही खेल करने के चक्कर में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को बीमार बताने की कोशिश, उनकी तबीयत ना ठीक होने की बताने की कोशिश और उनकी जो हरकतें हैं उनका प्रचार प्रसार इस तरह से हो रहा है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री के लिए सुलभ नहीं है, सहज नहीं है। इसलिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए, और मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए तो कौन बनाया जाएगा, जनता दल यू से बनाया जाएगा या भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से बनाया जाएगा तो किसे बनाया जाएगा, जिसके ऊपर प्रशांत किशोर निशाना लगा रहे हैं कि अपराधी हैं, जिन्होंने झूठा एफिडेविट दिया है, उस सम्राट चौधरी को या किसी और को बनाया जाएगा। इस तरह के तमाम नामों पर भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसकी घोषणा न भी एनडीए कर पाया है, ना ही भारतीय जनता पार्टी ही, जो उसकी सहयोगी दल है बिहार में। और बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, वोटिंग होने जा रही है। 6 तारीख को पहला वोटिंग होना है, पहला वोट होना है, और 11 को दूसरा, 14 को नतीजे आएंगे। नतीजे के बाद जो जीतेगा उसे सरकार बनाने का अवसर मिलेगा, जो भी गठबंधन जीतेगा। लेकिन सवाल यही है कि गठबंधन अगर कोई जीतेगा तो सरकार बनाने की स्थिति में किस स्थिति में वो आएगा। चिराग पासवान क्या डिप्टी सीएम बनने आएंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है? क्या हम, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, वो किसी बड़े पद पर दावा करेगी? क्योंकि जिस हिसाब से हम की तरफ से सीटों की मांग की गई थी जीतन राम मांझी की तरफ से, उस तरह के परिणाम और उस तरह की सीटें उन्हें नहीं दी गई। तो ये भी एक चर्चा का विषय है। खैर, इंडिया ब्लॉक इस बात को लेकर अस्वस्थ है कि अब उसके अंदर जो खींचतान चल रही थी इंडिया ब्लॉक के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर, वो भी खत्म हो गई है और चेहरा भी खत्म हो गया है कि मुख्यमंत्री के पद का चेहरा कौन होगा, इसकी भी लड़ाई खत्म हो गई है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया है और डिप्टी सीएम के तौर पे भी मुकेश सहनी को दिखा दिया गया है। यानी निषाद वोटों को भी एक करने की जो तैयारी है वो अब इंडिया ब्लॉक की तरफ से मजबूती से कर ली गई है। प्रशांत किशोर क्या कमाल दिखा पाएंगे, ये भी देखना होगा। और अगर प्रशांत किशोर कुछ नंबर्स गेन कर भी पाते हैं तो किसके साथ जाएंगे, इंडिया या एनडीए, ये भी एक चर्चा का विषय है। खैर, बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। हम बिहार की
ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करेंगे। हमने कुछ दिन पहले वहां पर ग्राउंड पे जाकर स्थिति देखी भी थी, और अब जाकर हम देखेंगे कि कौन कहां से कितनी सीटें लेकर आ रहा है और बिहार में चुनाव की क्या स्थिति है। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपकी तरफ से कौन होगा अगला मुख्यमंत्री चेहरा एनडीए का, और अगर सरकार बनती है तो किस दल या किस गठबंधन की सरकार बनेगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। बेधड़क खबर देखते रहिए। धन्यवाद।